आप जब एलियंस का सोचते हैं तो आपके दिमाग में कैसी छवि बनती है? हरे, धुमेले, लंबे, नाटे या कुछ एकदम अलग? आपकी उनके बारे में जो भी कल्पना हो, ये तो तय है कि वे दुनिया के किसी भी जंतु से एकदम अलग दिखते होंगे, है ना? वेल, इतनी जल्दी निष्कर्ष पर मत कूदिए। खून से सनी फफूंद से लेकर प्रेडेटर जैसी दिखने वाली मछली, पेश है टॉप 20 वास्तविक चीजें जो एलियन जैसी दिखाई देती हैं। नंबर 20, शैतान का दांत। शैतान का दांत, जिसको ब्लीडिंग टूथ फंगस भी कहा जाता है, दिखने में बहुत ही भद्दी होती है। ये एक ऐसी च्युइंगम या दांत जैसी दिखती है जिसमें से खून रिस रहा है। निश्चिंत रहिए, वो लाल द्रव्य खून नहीं है, बल्कि पौधे का रस है। डेविल्स टूथ उत्तरी अमेरिका या यूरोप में पाए जाने वाली एक अखाद्य फफूंद है, लेकिन यदि इसे खाया जा सकता होता तब भी कोई इसे देखकर खाने की कोशिश नहीं करता। नंबर 19, ब्लैक समुद्र का चमगादड़ फूल। काले चमगादड़ फूल का नाम एकदम यथाशब्द है। ये पौधा पूर्णतः काला है और इसके दोनों तरफ से डरावनी मूछें निकल रही हैं। और तो और इसके फूल ऐसे दिखते हैं जैसे चमगादड़ उल्टे लटक कर सो रहे हो। ये फूल 12 इंच तक लंबे हो जाते हैं और इनकी मूछें तो 28 इंच तक हो जाती हैं। इस तरह का पौधा आपके बगीचे में तभी लगाइए जब हैलोवीन आने वाला हो। नंबर 18, फेलीमेयर पिक्टा। फेलीमेयर पिक्टा एक समुद्री घोंघा है जो उजाले और कई रंगों में पाया जाता है। ये नन्हे से जंतु अधिकतम 8 इंच तक के होते हैं और उष्ण कटिबंधीय समुद्रों में रहते हैं, खास तौर से भूमध्य सागर और मैक्सिको की खाड़ी में। ये मोलस्क प्रजाति के हैं जो स्नेल की तरह होते हैं। हालांकि इनकी कोई खोल नहीं होती जो इनकी कवच बन सके, इसलिए इनको अपनी सुरक्षा के दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं, जैसे कि अपने शरीर से पसीने की जगह एसिड निकलना। क्या ये सुनने में एलियन जैसा नहीं लगता? नंबर 17, हाइडनोरा अफ्रीकाना। हाइडनोरा अफ्रीकाना जैसा पौधा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसका गूदेदार फूल सीधा जमीन के अंदर से उभरता है। इसकी सतह पपड़ीदार और गंध एकदम गोबर जैसी होती है। जी हाँ, और ये इसलिए कि इससे गोबर के कीड़े यानी बीटल को आकर्षित करना होता है। बेचारा गोबर का बीटल बेखबर होकर जैसे ही हाइडनोरा के अंदर रेंगता हुआ प्रवेश करता है, ये फूल बंद होकर कीड़े को फंसा लेता है। लेकिन ये उसको मारता नहीं है, बल्कि उसको कुछ समय बंदी बनाकर रखता है ताकि कीड़ा अपने शरीर से वो द्रव्य छोड़े जिससे फूल का परागण हो जाए। कुछ समय बाद हाइडनोरा बीटल को आजाद कर देता है। कीड़ा जिंदा तो बच जाता है, लेकिन जीवन भर के लिए भयभीत हो जाता है। नंबर 16, स्ट्रेंगलर अंजीर। स्ट्रेंगलर अंजीर, इसका नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि ये अंजीर कुछ इसी तरह से मेजबान पेड़ों पर उगता है। ये अपने मेजबान पेड़ को लपेट कर जकड़ लेता है और फिर उसके सारे पोषक तत्व चूस लेता है। इससे अक्सर पेड़ की मृत्यु भी हो जाती है। एक तरह से ये स्ट्रेंजर थिंग्स के दूसरे सीजन में दिखाई गई उन बेलों की तरह होता है। ये धीरे धीरे जमीन पर कब्जा करके उसे भ्रष्ट कर देता है, फिर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगता है। शुक्र है कि स्ट्रेंजर थिंग्स की बेलों की तरह स्ट्रेंगर फिग को मनुष्यों पर हमला करने की आदत नहीं पड़ी है, कम से कम अभी तक तो नहीं। नंबर 15, बुद्ध का हाथ। बुद्ध का हाथ एक फल है जो उंगलियों जैसे दिखने वाले हिस्सों में विभाजित है। कुछ विशेषज्ञों की राय में ये बुद्ध के हाथ के चित्रों जैसा दिखता है। अनजान व्यक्ति को ये ऐसा लगता है जैसे ये विशाल पीले और मोटे तंतु उगा रहा हो। इस वीडियो में दिखाई गई अन्य चीजों की तुलना बुद्ध के हाथ से मनमोहक सुगंध आती है। इससे ये समझ आता है कि हमारे पूर्वजों ने इस पौधे को नष्ट करने के बजाय उसकी खेती की, जबकि ये एक दूसरे ग्रह से आया हुआ आक्रामक घुसपैठिया दिखता है। नंबर 14, समुद्री शूकर। समुद्री शूकर एक घोंगे जैसा प्राणी है जो समुद्री खीरा परिवार का हिस्सा है। हालांकि ये सुअर जैसे नहीं दिखते, लेकिन इनको ये नाम इनके हल्के गुलाबी रंग और कुछ तो थुलथुले पैरों की वजह से मिला है। समुद्री सुअर बड़े होकर अलग अलग आकार ले सकते हैं। ये कोई ज्यादा बड़े नहीं होते और आसानी से आपकी हथेली में समा सकते हैं, क्योंकि ये अधिकतर 6 इंच तक बढ़ते हैं। ये समुद्र की सतह से 3000 फीट नीचे पाए जाते हैं, इसलिए आपका इस गुलाबी नन्हे से एलियन से सामना होने की संभावना कमी है। नंबर 13, गुलाबी पारदर्शी फंटसिया। गुलाबी पारदर्शी फंटसिया एक समुद्री खीरा है जो कल्पना के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता, क्योंकि आप इसका मुंह, आंतड़ी और गुदा सभी कुछ बाहर से देख सकते हैं। ये कम शर्मिला जंतु हाल ही में साल 2007 में खोजा गया था। ये 8200 फीट की गहराई में रहता है। गहरे समुद्र के दूसरे जंतुओं की तरह ये भी प्रकाश फेंकता है। इसकी हल्की चमक में आप इसकी आंतड़ी को अच्छे से देख सकते हैं। आप जब इसको चलता हुआ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई एलियन जंतु अंतरिक्ष में तैर रहा है, बजाय के अंधेरे गहरे समुद्र में। नंबर 12, गुड़िया की आंख। गुड़िया की आंख एक ऐसा पौधा है जो बड़ा होकर एक डरावनी खून जैसी लाल टहनी में बदल जाता है। इसके फल आंख की पुतलियों जैसे दिखते हैं। ऐसे पौधे तो किसी प्रतिकूल एलियन ग्रह पर ही उग सकते हैं। शुक्र है कि इन आंखों में हलचल नहीं होती, क्योंकि प्रकृति हमें इतना भयभीत भी नहीं करना चाहती। हालांकि ये पौधे एकदम हानि रहित भी नहीं है। इनको खाने से हार्ट अटैक आ सकता है और मौत भी हो सकती है। नंबर 11, शैतान का पंजा। शैतान का पंजा जमीन पर ऐसा दिखता है जैसे कोई एलियन मकड़ी अपने लंबे तंतुओं को फैलाकर उल्टी लेटी हुई हो। ये हाफ लाइफ गेम के हेड क्रैब जंतुओं जैसा भी दिखता है। हालांकि यदि ये आपके रास्ते में आ जाए तो उनसे भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। शैतानी पंजे की बीज फली आपके पैरों पर चिपकने के लिए बनी होती है। इससे ये परिवहन कर सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एलियन जैसा दिखने वाला कोई ऐसा तंतु आपके पैरों से चिपका हो? ये तो एक भयावह सपने की चीज लगती है भाई। नंबर 10, देवदार सेब की जंग
फफूंद। देवदार सेब की जंग फफूंद आसानी से कई ऐसी साईफाई फिल्मों को प्रेरित कर सकती है जिनमें एक परिजीवी एक प्राणी को अपने कब्जे में कर लेता है। इसका परिवर्तन बहुत ही दिलचस्प किंतु भद्दा है। पहले तो फफूंद देवदार पेड़ के सेब पर छा जाती है और फल पर छोटे छोटे पित्तों भरने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद एक मुहासे जैसी संरचना निकलती है। ये संरचनाएं अंत में चिपचिपे नारंगी फलाव में विकसित हो जाती है। आखिर में ये फल बिल्कुल एलियन जैसा दिखता है और इसको पहचानना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 9, पैशन फ्लावर। चलिए थोड़ी देर के लिए भयानक शैतानों से अलग हटकर भी कुछ बातें कर लेते हैं। आखिरकार हर एक एलियन ग्रह तो डरावना नहीं हो सकता ना। इनमें से कुछ तो सुंदर और मनमोहक स्थान भी हो सकते हैं। पैशन फूल आसानी से ऐसी किसी जगह का हिस्सा हो सकते हैं। पैशन फूल एक सदाबहार बेल है जो खूबसूरत और महीन दिखती है अपने सफेद और बैंगनी खुशबूदार फूलों के साथ। हालांकि ये केवल देखने में सुंदर नहीं है। पैशन फूल की पत्तियों से बनने वाली चाय से मानसिक तनाव भी दूर होता है। दुआ कीजिए यदि जंगल में कभी आपका सामना इस लिस्ट की किसी भी चीज से हो तो वो पैशन फूल ही हो। नंबर 8, सींगों वाला खरबूज। सींगों वाला खरबूज एकदम किसी ऐसे अनजाने एलियन ग्रह का लगता है जैसे अवतार फिल्म में दिखाया गया था। ये उजला पीला होता है और उसका बाहरी हिस्सा सींगों से भरा हुआ होता है। इसके अंदर का हिस्सा गाढ़े हरे रंग का होता है जो बीच से लबालब होता है। सींगों वाला खरबूजा इतना एलियन जैसा दिखता है कि इसको स्टार ट्रेक के एक एपिसोड डीप स्पेस 9 में भी दिखाया गया था। उस शो में उसको गोलाना खरबूजा कहा गया था। तो चलिए, सींगों वाला खरबूजा हॉलीवुड में भी प्रसिद्ध है। नंबर 7, नीला ड्रैगन समुद्री घोंगा। नीला ड्रैगन समुद्री घोंगा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग घोंगा शब्द सुनकर सोचेंगे। इसका रंग उजला नीला है। इसके शरीर पर अनेक लटकने हैं जो विकृत उंगलियों जैसे दिखते हैं। ये बहुत छोटी है, करीब 1.2 इंच लंबी। दूसरे समुद्री घोंगों की तरह नीले ड्रैगन समुद्र के तल में नहीं रेंगते। ये एक हवा के बुलबुले को निगलकर ऊपर उठ जाते हैं और सतह के ठीक नीचे तैरते रहते हैं। इस वजह से ये एक पानी पर चलती हुई मकड़ी की तरह दिखाई देते हैं और कई लोग ये नजारा देखकर डर भी चुके हैं। नंबर 6, शैतान की उंगली या ऑक्टोपस स्किन हॉर्न। शैतान की उंगली उस फफूंद का उपयुक्त नाम है जो हमें डरावने एलियन पौधों की नर्क समान दुनिया में वापस लेकर आ रही है। सर्वप्रथम तो ये फंगस चमड़े जैसे अंडों से बाहर निकलती है जो एलियन फिल्मों के जेनोमोर्फ अंडों के समान दिखते हैं। जैसे जैसे ये बड़ी होती है इनके डरावने चटक लाल तंतु उजागर होना शुरू हो जाते हैं। इसकी हिमाकत यहीं पर खत्म नहीं होती। ये पौधा फिर सड़े हुए मांस के जैसी गंध छोड़ने लगता है। ये इसलिए नहीं करता कि हम अपनी पतलून पीली कर दें, लेकिन इसलिए करता है कि कुछ मक्खियां इससे आकर्षित हो जाएं और इसके बीजों को दूर तक ले जाएं। पतलून पीली तो हम इसके दुष्प्रभाव से वैसे भी कर देंगे। नंबर 5, प्रोमाकोटेथिस स्लग्स। प्रोमाकोटेथिस स्लग्स एक ऐसी स्क्विड है जिसके 2 विशाल तंतु हैं, 8 भुजाएं हैं और तो और इंसानों जैसी दांतों की पंक्ति है। जी हाँ, ये एक दांतों वाली स्क्विड है। हकीकत यह है कि ये असली दांत नहीं है, वो लिटे हुए गोल नरम टिश्यू है जो एक तरह से उनके होंठ हैं। इन स्क्विड्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि आज तक अपनी तरह की ये केवल एकमात्र है जो पकड़ में आई है। एक बात तय है कि आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये स्क्विड समुद्र की गहराइयों में रहती है और बहुत नन्ही है, केवल 1 इंच लंबी। हालांकि ये तस्वीर आपको कुछ समय तक बुरे सपने के लिए काफी है। नंबर 4, रफेलसिया अर्नोल्डी। रफेलसिया अर्नोल्डी या मुर्दा फूल एक विशाल पौधा है और इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी गंध सड़ते हुए मांस जैसी है, ठीक शैतान की उंगली की तरह। ये इससे मक्खियों को आकर्षित करता है। इसकी पत्तियां 3.5 फीट व्यास तक बढ़ सकती हैं और इसके मध्य में एक बड़ा सा छेद जहाँ से दुर्गंध छोड़ी जाती है। इस फूल की एक और खासियत ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एकल फूल है। एक और मजेदार तथ्य, रिपोर्ट्स की माने तो पोकेमोन विलेप्लम की आकृति मुर्दा फूल से ही प्रेरित है, लेकिन विलेप्लम अपने वास्तविक दुनिया के प्रेरणा स्रोत से कहीं कम डरावना दिखता है। शुक्र है। नंबर 3, सार्केस्टिक फ्रिंज हेड। अटपटे नाम वाली सार्केस्टिक फ्रिंज हेड प्रेडेटर का वास्तविक जीवन वाला अवतार दिखती है। ये 1 फुट लंबी मछलियाँ अपने मुंह को अविश्वसनीय हद तक बड़ा खोलकर अपने सुई जैसे दांतों का प्रदर्शन करती हैं। जब 2 प्रतिद्वंदी फ्रिंज हेड एक दूसरे से भिड़ती हैं, तो अपने मुंह को एक दूसरे में घुसा देती हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे किस कर रही हो। हालांकि वे इससे जायजा ले रही होती हैं कि कौन सबसे बड़ी है और अंत में भारी पड़ेगी। यदि आप कभी समुद्र में गोताखोरी कर रहे हैं तो ध्यान से आप चट्टानों की दरारों में कुछ न टटोलें, क्योंकि कोई भयानक अचंबा आपके इंतजार में वहाँ बैठा हो सकता है। नंबर 2, अटोला जेलीफिश। इस सूची के कई उदाहरण एलियन प्राणियों जैसे दिखते हैं, किंतु अटोला जेलीफिश तो एक एलियन परिवहन का साधन लगती है। ये हूबहू एक अंतरिक्ष यान की तरह दिखती है। गहरे लाल रंग की ये यूएफओ जेलीफिश प्रचुर है और सतह से 2200 फीट नीचे रहती है। अटोला में एक जीव दीप्ति भी है, यानी कि ये प्रकाश उत्पन्न करती है। ये इसकी बचाव प्रणाली का काम करता है। जब कोई शिकारी इस पर हमला करता है तो जेलीफिश चमकीली लाइट के फ्लैश छोड़ती है। ये लाइट और बड़े परपक्षियों को आकर्षित करती है जो इसके शिकारी पर लपक पड़ते हैं। ये जेलीफिश को बच निकलने का मौका भी देता है। नंबर 1, बोबिट कीड़ा। बोबिट कीड़ा एक डरावना जंतु है। पहले तो ये जान लीजिए कि बोबिट कीड़े को उसका नाम एक ऐसे केस से मिला जिसमें लोरेना बोबिट नामक एक महिला एक छुरी और पुरुष के शरीर का कीड़े जैसा दिखने वाला अंग शामिल है। बोबिट कीड़ा 10 फीट तक लंबा हो सकता है और इसका जबड़ा इतना शक्तिशाली होता है कि ये एक मछली को 2 टुकड़ों में काट सकता है। इसका शिकार करने का तरीका भी भयानक है। ये समुद्र तल में गड्ढा खोदकर ऐसे बैठ जाता है जिससे सतह पर इसके शरीर का बस एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई दे। ये इंतजार करता
है, किसी ऐसे शिकार का जिसको इस खतरे का कोई अंदाजा नहीं है। जब शिकार निकट से गुजरता है, ये कीड़ा उस पर झपट पड़ता है और उसे जकड़कर जमीन के नीचे घसीट लेता है। ये ट्रीमोर्स फिल्म में दिखाए गए ग्रेबॉइड जंतुओं की तरह है, लेकिन शुक्र है कि कीड़े की दिलचस्पी केविन बेकन या किसी